दिव्य अथर्वशीर्ष पाठ। दिव्य अथर्वशीर्ष एक देवी का महात्म्य पाठ है, जिन पाठ से नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति प्राप्त होती है। यह बहुत बड़ा माना गया है। दिव्य अथर्वशीर्ष पाठ करने से लोग महाभय से मुक्त होते हैं, जन्म जन्मों के पाप से मुक्त होते हैं। इस पाठ से महामृत्यु भी डर जाता है। भाई बहनों, आज मेरे इस चैनल बिल्ड योर वेल्थ चैनल से मैं इस पाठ का महत्व आपके सम्मुख रख रहा हूँ। आपको यह चैनल पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका महत्व अब मैं आपके सम्मुख रखना जा रहा हूँ। ओम दिव्य अथर्वशीर्षम। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा भी हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक सेव करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों के उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हाविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वो प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, गुहा, हस, मातरिश्वा, अभ्र, इंद्र, पुनः गहा, सकल, वर्ण और माया, ह्रीम, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है।
शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समरसीभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्रों में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडी के तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथों को खोलकर मुझे मुक्त करो। रित कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं बसता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति देवी महादेवी मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्वरूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेय अनंत अलक्ष्य अजा एका और नैका कहती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वो दुर्गा देवी को नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली माँ दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों का जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्षों को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करने भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी की प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों का पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्ति होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम आशुन्य अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधियों में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। ओम अमृत सिद्धि भौम आशुन्य अमृत सिद्धि योग में महादेवी की समीप में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। ऐसी महादेवी महादुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। जय जगज्जननी जगदम्बिका माता। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरो ज्वलाभां सद्रत्न वन मकर कुंडल हारभूषां दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रास्तां रक्तोत्पलावचरणां भवतीं परेशां प्रातर्नमामि महिषासुरचण्ड मुंडा शुम्भासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षिणां ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमोहन श्रीलीलां चण्डीं समस्त सुरमूर्ति अनेक रूपां प्रातर्भजामि भजतां अभिलाष दात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रीं संसार बंधन विमोचन हेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णुः त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या सद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओम जगज्जननी जगदम्बिकायै नमो नमः। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद
प्रसीद मातर जगतोत्थनस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्याविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जगज्जननी जगदम्बिका माता जय श्री राधे जय।